Assalamu alaikum 7th class. Hope so you all will be fine. So in our last lecture we have started our chapter 10, which is about the heat and temperature. Okay. In our previous lecture we have discussed about the motion of molecules in different state of matter like solid, liquid and gas. Apart from this, we have studied about the thermal expansion in solids, and we were discussing about the applications of thermal expansion in solid. So our first application in thermal expansion of solid is bimetal strip. So basically bimetal strip क्या है, ये एक ऐसी strip है जिसमें दो metals strip use होती हैं, and these metals are different from each other. One could be an iron and other could be the brass or something else. बायोमेटल स्ट्रिप एक टेम्परेचर रेगुलेटर के तौर पे काम करता है कि जहाँ पे भी किसी भी डिवाइस के अंदर एक्सेस ऑफ करंट हो जाता है उसको एक्सेस ऑफ करंट को रोकता है। लाइक एक सर्टन लिमिट के बाद इसने ऑटोमेटिकली किसी भी डिवाइस को ऑफ़ कर देना होता है। इसकी बेटर एग्जांपल ये है कि अगर हम अपने घरों में आयरन देखें तो आयरन में बायोमेटल स्ट्रिप यूज़ होती है, और उसका काम क्या है आयरन के अंदर, हमने देखा होगा कि जब इस्त्री एक सर्टन लिमिट तक गर्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एक छोटे से साउंड के साथ ऑफ़ हो जाती है, मतलब उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो एकदम जो है टर्न ऑफ हो जाती है। दिस इज़ द एग्जैक्ट पर्पज़ ऑफ बायोमेटल स्ट्रिप। ओके, बायोमेटल स्ट्रिप की एक बहुत बेटर एग्जांपल फायर अलार्म्स भी हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे फायर अलार्म्स लगाए जाते हैं कि किसी भी हादसाती सूरत में एक अलार्म जब वो खुद ब खुद बजता है तो उसमें भी बायोमेटल स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं। लाइक अगर कहीं भी फायर की बात की जाए तो फायर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब इस बायोमेटल स्ट्रिप को एक सर्टन टेम्परेचर या हीट मिलती है तो ऑटोमेटिकली एक अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ बायोमेटल स्ट्रिप इन फायर अलार्म्स। ओके, so students, our next topic is thermal expansion and contraction of liquid. This is the second form of matter, liquid, and we know that the motion of molecules of liquid is different than the solid. Like in solid there is no space for molecules to move. वो बिल्कुल closely packed होते हैं एक दूसरे के साथ solid में। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लिक्विड, तो लिक्विड में होता है कि ये लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके पास वाइब्रेशन की जो स्पेस है वो बचती है। लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशंस को स्टडी करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है, दैट इज़ द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ अ लिक्विड और वाटर। वी नो दैट वाटर इज़ अ लिक्विड। पेक्यूलियर नेचर मीन्स स्ट्रेंज नेचर, अजीब स्टेट को बोला जाता है या अजीब। वाटर कैन बिहेव वेरी डिफरेंटली दैन द अदर लिक्विड्स। अगर किसी भी दूसरे लिक्विड को हीट या कूल किया जाए तो इनकी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द पेक्यूलियर नेचर ऑफ वाटर, एंड दैट इज़ द रीज़न एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। अगर हम बर्फ़ को देखें तो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसकी क्या रीज़न है? साइंटिफिक रीज़न यही है, दैट पेक्यूलियर नेचर विच इज़ रिलेटेड टू डेंसिटी। ओके, सो वी कैन से द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन द वाटर, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, सो दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी जो होगी वो लेस होगी, दे ऑलवेज फ्लोट ऑन द वाटर। लिक्विड्स में हम हीटिंग एंड कूलिंग विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के फिनोमेना को डिफरेंट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए दैन द वाटर कैन फ्रीज़ एट 0 डिग्री एंड इट कैन बॉयल एट 100 डिग्री। सो अगर तो हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ ऑनवर्ड मूव करते हैं दैन इट विल स्टार्ट हीटिंग, मतलब टेम्परेचर जो है वो हीट की तरफ जा रहा है, and in this volume will decrease and the density will increase, and due to the increase in density there will be a contraction. And oppositely to that, अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से ऑनवर्ड 0 डिग्री की तरफ लेके जाएं विच इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे कूलिंग का फिनोमेना जो है वो होगा, और कूलिंग जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देगी एंड द डेंसिटी विल डिक्रीज़, और जहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी देयर विल बी द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन। ओके, सो दिस वॉज द पेक्यूलियर नेचर ऑफ वाटर। अब ये बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो लिक्विड पे हो रही है उसके इफ़ेक्ट क्या हैं,
सो इसका सबसे बड़ा जो असर है वो इक्वेटिव लाइफ को हो रहा है। मतलब अगर हम कोल्ड एरियाज़ की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जाती है, तो वहाँ पे जो लेक्स हैं सर्दियों में जम जाती हैं, और जमने की वजह से जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल अपर सरफेस पे जो है वो जमती है। जो रीज़न मैंने आपको बताया, विच इज़ ड्यू टू द लेस डेंसिटी ऑफ आइस। सो दिस इफ़ेक्ट हैज़ अ ग्रेटर effect on the aquatic life. It make their living possible in the frozen lakes. So our next topic is the applications of expansion and contraction in liquids. मतलब ये कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड की वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो इट्स बेस्ट एग्जांपल इज़ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस विच वी यूज़ टू मेजर द टेम्परेचर। हम And what is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. किसी भी body की state का पता लगाना, that how much hot is it or how much cold it is. Okay. So अगर हम ह्यूमन टेम्परेचर की बात करें, जब किसी भी इंसान को फ़ीवर होता है तो देखा ये जाता है कि उस फीवर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। देन वी कैन गेट एग्जैक्ट आइडिया कि किसी भी पर्सन को कितना जो है वो टेम्परेचर हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पे लिक्विड का क्या काम है, या लिक्विड कहाँ पे हमें शो हो रहे हैं विच इज़ अफेक्ट बाय द हीटिंग। तो अगर थर्मामीटर को देखा जाए तो इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब है, शीशे की ट्यूब की तरह का ये लंबा सा थर्मामीटर होता है, एंड देयर इज़ अ रेड लिक्विड इनसाइड दैट ट्यूब, और वो जो रेड लिक्विड है विच इज़ कॉल्ड मर्करी। अब यहाँ पे ये लिक्विड जो है अकॉर्डिंग टू हीट अपने टेम्परेचर को वेरी करता रहता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, देर इज़ अ ग्रेट स्पेस इन द गैस मॉलिक्यूल्स, लाइक दे कैन मूव फ्रीली एंड दे कैन कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इनके पास काफ़ी स्पेस होती है। सो अगर गैसेस में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल ये है दैट इफ़ वी टेक अ बैलून एंड वी फिल्ड इट विद वाटर, हमने एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग अ लिटिल बिट ऑफ हीट इट विल डेफिनेटली ब्रस्ट। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब भी हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल्स के मोशन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। एंड ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ दिस एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी जिस भी चीज़ में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वट एवर इट इज़ अ कंटेनर और अ बैलून, उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस इफेक्ट इन डिफरेंट वेदर फिनोमिनास इन डिफरेंट गैस पाइप्स। हीटिंग सिस्टम में जब भी हम किसी गैस के पाइप में हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये गैस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन का फिनोमेना शो होता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द साइज़ ऑफ द पाइप। एंड ऑपोजिटली टू दैट, जब भी पाइप ठंडे होते हैं तो एक्सपेंशन कॉज करते हैं एंड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज़। Application of thermal expansion and contraction in gases includes hot air balloons and expansion joints in structures. इन सिंपल वर्ड्स, अगर पैराशूट्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना यूज़ होता है बाय यूजिंग डिफरेंट गैसेस। इन गैसेस को हीट अप किया जाता है सो दैट दे विल एक्सपैंड, एंड इन द केस ऑफ एक्सपेंशन हमें पैराशूट का जो ये बैलून है मूव करता हुआ या अपवर्ड जाता हुआ फील होता है। नेक्स्ट इज़ कॉमन स्केल ऑफ द टेम्परेचर। As we discussed earlier, that the degree of hotness and coldness is called temperature. So to measure the temperature, we have different scales. The first one is Fahrenheit scale, then the Celsius scale, and the last one is the Kelvin scale, which we base SI unit of temperature is Kelvin. In Fahrenheit scale, the boiling point is 212 Fahrenheit and the freezing point is 32, and the interval between 2 points is divided into 180. For the Celsius scale, the boiling point of water is 100 and the freezing point is 0 degree, and the interval between 2 points is divided into 100 parts. Here are some conversions formula for the temperature. In our previous class, we already used this formula to convert a temperature from one scale to another scale. From Kelvin to Celsius, we have to minus 270, and from Celsius to Kelvin, we have to add 273. It will use the ratio of 9 by 5 and the addition of 32 from Celsius to Fahrenheit scale. Hope so you will get it. Thank you.